हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रिजेश सैन और आज की क्लास उन 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंग्लिश का पेपर दे के आए हैं और उनके माइंड में ये बात बैठ रही होगी कि कैसा पेपर हम लोगों ने किया। तो सिर्फ 10-15 मिनट आपके लिए लूंगा और पूरे पेपर का निचोड़ आपके इस सारे जो भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है उनका आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो कृपया आपके पास पेपर तो होगा, उसको खोल के अपने सामने रख लीजिएगा। तो बेहद खास आज का पेपर, वैसे लेवल की बात करें तो कोई हार्ड लेवल नहीं था, पढ़ने वाले के लिए बहुत ही अच्छा लेवल के लिए जो क्वेश्चन था। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे कोई ऐसा क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम वाला बना ही नहीं था। सारे के सारे क्वेश्चनों की चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में कर रखी थी। जितने भी क्लासेस में हम लोगों ने अपने प्रॉपरली नोट्स बनाए, उन नोट्स के माध्यम से भी हम लोगों ने वो वाले क्वेश्चन भी लिखवाए हैं जो इस एग्जाम में ऑलरेडी छपे हुए हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, चालू कर रहा हूं, पेपर्स को खोल लीजिए। और पहला क्वेश्चन आया था सेक्शन ए के अकॉर्डिंग, जिसमें आया था आपके क्या आया था, पैसेज। तो पैसेज में मैं ज्यादा चीजें नहीं बताने वाला हूं। इसमें जो जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे, सिर्फ वहीं पर हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं। जैसे इसमें स्टूडेंट अक्सर कहां पर कंफ्यूज होता है, वोकोबलरी में। तो वोकोबलरी के माध्यम से जो पहला क्वेश्चन, उसमें जो 7th नंबर का क्वेश्चन था, इसमें पूछा था कि फाइंड आउट द वर्ड विद द पैसेज विच मीन्स, कि इन पैसेज में इनकी वोकोबलरी छाटनी थी। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड इन, की एक ऐसी परत जो इस हवा के माध्यम से चारों ओर रहती है, उसमें यहां पर अपन बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण। तो इसीलिए 7th का आंसर होगा एटमॉस्फेयर। नंबर 8 में शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब होती है कमी, और यहां पर एक ऑप्शन में दे रखा है लैक, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो यहां पर इसका मतलब होगा शॉर्टेज का लैक। उसके बाद 9th में क्वेश्चन में है वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब साइज में बहुत छोटा, इसको बोलते हैं द टाइनी ग्रीन सेल्स। यहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ पर टाइनी, इसका उत्तर होगा टाइनी। इसीलिए 7वां, 8वां, 9वें में सीक्वेंस से एटमॉस्फेयर, लैक और टाइनी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसी तरीके से वो कोप के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन गॉड। गॉड मीन्स देवता, भगवान के बारे में पूछा। तो यहाँ पर आपने पैसेज में तीसरी लाइन में दे रखी होगी कि ही मेडिटेटेड ऑन द चूजन डाइटी। तो यहाँ पर डाइटी जो वर्ड है वो देवता के लिए ही आया है, इसलिए दीज आर द सेम वर्ड्स, मीन्स गॉड एंड डाइटी। इसका 6वां जो क्वेश्चन है वो लाइफ से संबंधित है। लाइफ मीन्स जीवन, इसका अपोजिट पूछा था, और लाइफ का यहीं पर पैसेज में दे रखा था डेथ। तो लाइफ एंड डेथ, तो ये उसका मरण मतलब जीवन और मृत्यु, ये इसका अपोजिट था। उसके बाद में सेक्शन बी अपना चालू हुआ था, और सेक्शन बी के अंतर्गत पूछा गया था, जिसमें पहले क्वेश्चन में नोटिस था। मैंने आपको बताया था कि 4 चीजें सेक्शन बी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, आर्ग्यूमेंट और एक्सेप्टिंग या डिक्लाइन रिप्लाईज आपके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको नोटिस से संबंधित था, बहुत बार पढ़ाया हुआ, बहुत बार लिखाया हुआ एक क्वेश्चन था जो एनुअल फंक्शन से संबंधित आया है। एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव, जिसमें आपको यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, जिसको कैपिटल लेटर में लिखना हुआ होता था। उसके बाद में डेट लिखनी होती थी, नोटिस लिखना होता था हेडिंग लगा के, फिर उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन जो कंटेंट होता था वो लिखते थे। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्लास में समझाई थी। उसके बाद में इसके अथवा में आया है फॉर्मल, वो एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन रिप्लाईज वाला, ये भी बिल्कुल एज इट इज ऐसा का ऐसा, कोई भी पार्टी चाहे बर्थडे पार्टी कैसी भी। और उसके बाद में चौथे नंबर पे आपको पता था या तो रिपोर्ट आती है और उसके अथवा में पैराग्राफ आता है। दोनों में सिर्फ माइनर डिफरेंट ये होता है, रिपोर्ट में नेम और डेजिग्नेशन लिखना होता है, जब पैराग्राफ में सिर्फ आपको नेम और डेजिग्नेशन को छोड़ करके वो सारी चीजें लिखनी होती है, सिर्फ नेम और डेजिग्नेशन नहीं लिखना होता है। इसमें चौथे नंबर में साइंस फेयर से संबंधित रिपोर्ट आई थी, जो मैंने क्लास में करवा रखी है, एज इट इज करवाई थी। साइंस एंड कल्चर फेयर से संबंधित आपको वो जो रिपोर्ट है वो लिखनी थी, नेम और डेजिग्नेशन लगा के लिखना था। नेम और डेजिग्नेशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना नेम और अपना डेजिग्नेशन पद नाम लिख करके रिपोर्ट को चालू कर सकते थे। और पैराग्राफ मैंने आपको बताया था कि अभी अभी इलेक्शन अपने चुनाव हुए हैं, तो चुनाव से संबंधित मैंने क्लास में एक रिपोर्ट भी लिखवाई थी। तो रिपोर्ट से संबंधित वो ही विटनेस द लेजिस्लेटिव इलेक्शन, मतलब विधानसभा चुनाव से संबंधित इसमें एक पैराग्राफ आया है। तो चाहे तो आप लोग रिपोर्ट कर सकते थे, चाहे पैराग्राफ।
उसके बाद 5वें नंबर पे जैसा कि मैंने बताया था आपके फॉर्मल लेटर्स में 4 तरीके के लेटर्स हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जॉब लेटर आ सकता है और आया है। वही जॉब लेटर में मैंने आपको पोस्ट ऑफ क्लर्क, पोस्ट ऑफ कैशियर, इन सब के बारे में विधिवत रूप से आपको समझाया था, जिसमें किस तरीके से फॉर्मेट लिखना होता है और किस तरीके से आपको लेटर्स की वो फॉर्मेट, वो थीम जचानी होती थी। ऊपर वाले में एडिटर से संबंधित होता है। एडिटर से संबंधित आपको ये लेटर लिखवाया है। इसमें किसके बारे में था? अबाउट द पुअर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब होता है कि बिल्कुल बेकार अव्यवस्था, जल निकासी की बिल्कुल खराब अव्यवस्था है कि पानी ऐसे ही फ्लो हो रहा है। उसके ऊपर आपको एडिटर को पत्र लिखना था। याद रखिएगा, यदि आप एडिटर को पत्र लिख रहे हो तो नीचे लिखना होता था योर्स ट्रूली। और यदि आप एडिटर के अलावा किसी और को पत्र लिखते हो, जैसे किसी भी हेडमास्टर को, किसी प्रिंसिपल को, वहां पर लिखना होता था योर्स ओबीडेंटली। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर अगर एडिटर को लिख रहे हो तो नीचे लिखना पड़ता है आपको योर्स ट्रूली। और अगर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कलर के लिए आप लोगों ने लिखा है तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी योर्स फेथफुली ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखवाया है, मैंने बताया था एप्लीकेशन फॉर जॉब में या तो सीवी लिखवाता है या रिज्यूम लिखवाता है। दीज आर द सेम। यहाँ पर ये पूरा बायोडाटा होता है जिसमें नेम से लेकर के अपनी क्वालिफिकेशन से लेकर के उसका एड्रेस, डीओबी, उसकी स्किल, उसका इंटरेस्ट, उसकी हॉबी, वो सारी चीजें आपको रिज्यूम और करिकुलम विटाई इसके माध्यम से बनानी होती थी। तो ये फॉर द पोस्ट ऑफ कलर के लिए बहुत बार बताया हुआ ये भी लेटर का आया था। उसके बाद चालू होता है आपका सेक्शन नंबर सी। और सेक्शन सी में ग्रामर से संबंधित जो पहले 2 क्वेश्चन क्लोजेस से संबंधित आए थे, इसमें पहला वेयर से जुड़ा रहा है। वेयर मतलब होता है कहाँ, पहले इसको आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पर है कि किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस, ही यूज मार्बल टाइल्स इन इट। तो यहाँ पर उसने कि किशोर ने नया घर बनाया कि उसने वहां पर उसने क्या यूज किए हैं, मार्बल यूज किए हैं। तो यहाँ पर इन इट को हटाना है क्योंकि वेयर किसके लिए आया है, हाउस के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर इन इट हटा करके क्या सिर्फ 20 में जोड़ना होता है कि किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स। ये था इसका आंसर 6वीं का पहला। उसके बाद में 6 क्वेश्चन का जो दूसरा आंसर है जिसमें हु से जुड़वा रहा है। तो हु से आप जुड़वाता है तब आपको याद रहना चाहिए कि हु सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में यूज होता है। कि जैसे मनीषा टॉट इंग्लिश, सी वाज ए गुड टीचर, की मनीषा इंग्लिश पढ़ाई, वह बहुत अच्छी टीचर थी। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, मनीषा हु वाज ए गुड टीचर टॉट इंग्लिश। तो इस तरीके से मनीषा के बाद में हु यूज करें, उसके बाद में वाज ए गुड टीचर टॉट इंग्लिश। ये था आपका क्लोजेस से संबंधित। उसके बाद में आपका सिंथेसिस से संबंधित आ रहा है जिसमें एक इन्फिनेटिव से जुड़वा रहा है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़वा रहा है। मैंने आपको इन्फिनेटिव मतलब ही होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। तो सेकंड वाले जो लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, ही वांटेड गॉड टू हेल्प हिम, तो इसका बनेगा लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम। तो यहाँ पर जो सेकंड जो पैराग्राफ जो सेकंड सेंटेंस है, ही वांटेड गॉड, ये रिमूव होता है और उसके बाद में एज इट इज यहाँ पर टू हेल्प हिम लग जाता है। दूसरे क्वेश्चन में उषा वर्क हार्ड और सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास। तो यहाँ पर शो से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जहां पर आपको परिणाम दिखता है, रिजल्ट दिखता है, वहां पर आप लोग शो से जोड़ सकते हैं कि उषा वर्क वेरी हार्ड, शो स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो इस तरीके से आप लोग ग्रामर के ये सिंथेसिस को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में वो फ्रेजल वर्ब से संबंधित आपका 8वां क्वेश्चन आया था। इसमें फ्रेजल वर्ब का पहला क्वेश्चन द जिनी मतलब वो जिन या प्रेत आत्मा, ब्लैंक ऑल हिज मैटर्स ऑर्डर विदाउट ए क्वेश्चन, की वो सभी उन आदेशों को बिना किसी प्रश्न के ही मानते हैं। तो आदेश मानने की बात हो रही है। तो यहाँ पर कैरिड आउट मतलब होता है आदेश मानना और कैरिड अप मतलब होता है ऊपर ले जाना। तो इसका मतलब यहाँ पर आदेश मानने से संबंधित जो फ्रेजल वर्ब है तो यहाँ पर आएगी कैरिड आउट। नंबर 2, द वांटेड क्रिमिनल मैनेज टू ब्लैंक फ्रॉम द पुलिस। तो यहाँ पर एक में है गेट अलोंग और एक में है गेट अवे। गेट अलोंग मतलब होता है मित्र के समान, मित्रवत व्यवहार, जबकि गेट अवे मतलब होता है छोड़ जाना, भाग जाना। तो यहाँ पर वही चीज की चर्चा हो रही है कि द वांटेड क्रिमिनल मतलब होता है जिसकी चाहत होती है, जिसकी तलाश होती है, वो क्रिमिनल, वो अपराधी। मैनेज वो सफल होता है किससे, गेट अवे भागने से, फ्रॉम द पुलिस के भागने से। तो यहाँ पर इसका मतलब गेट अवे, दूसरी वो फ्रेजल वर्ब में गेट अवे आएगा। 90 क्वेश्चन में चलते हैं। तो 90 क्वेश्चन में जहां पर आपको कंजक्शन देखने को मिलता है कि कंजक्शन पे यहाँ पर देखियो सब्जेक्ट पहले है और एक सब्जेक्ट बाद में, और दो सब्जेक्टों को हमेशा हम लोग सो से ना जोड़ करके किससे जोड़ते हैं, एंड से ही जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर पहले में एंड आएगा और दूसरे में द रिकॉर्डर आस्क्ड मी ब्लैंक आई वाज कंफर्टेबल। तो यहाँ पर इफ आएगा ना कि दैट। तो यहाँ पर इफ से जुड़ रहा है
उसके बाद में सेक्शन डी। सेक्शन डी में आप लोगों को पता है कि नीचे वाले जो दो है, पांचवा और छठवा, वो वोकोब से संबंधित होता है। तो वहीं पर मैं जा रहा हूं कि द वर्ड एंड इन द पैसेज मीन्स, एंड मतलब सबको पता होता है समाप्त, बिल्कुल इजी। तो यहाँ पर एंड मतलब है ए फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, कि किसी चीज का अंतिम भाग। यहाँ पर एंड, बी में एंड है, नहीं आ सकता। मोर है, नहीं आ सकता। नथिंग है, कुछ नहीं आ सकता। इसके लिए पांचवी में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इसी का छठवां क्वेश्चन में आता है कि अपोजिट पूछा एक्सहेल का। एक्सहेल मतलब होता है सांस को छोड़ना, और इनहेल मतलब होता है अंदर लेना। तो यहाँ पर आपको एक्सहेल और इनहेल से संबंधित वैसे भी आंसर आपको दिख ही रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। उसके बाद भी चर्चा होती है क्वेश्चन आंसरों की, और क्वेश्चन आंसरों में हम लोगों ने 11th, 12th, 11वें और 12वें क्वेश्चन से संबंधित, जैसे द लास्ट लेसन से क्वेश्चन आया है कि व्हाट थिंग्स डिड द लिटिल फ्रेंच नोटिस इन द स्कूल आफ्टर एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि वो जो लिटिल फ्रेंच जो टीचर है वो क्या नोटिस करता है कि जब वो बर्लिन का आदेश आ गया था, कि उस दौरान सब क्लासेस शांत थी और सोच रहे थे कि आज के बाद में यहाँ पर जर्मन भाषा का फ्लॉप होना और ये सारी चीजें, कि उस दौरान क्या घटित हुआ था, वो सारी चीजों का यहाँ पर डिस्क्राइब करना था। लॉन्ग आंसर है, याद रखना 60 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आपको देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके अथवा में आया था व्हाट मेड द पैडलर थिंक द वर्ड ऑफ ए रैट ट्रैप, कि वो जो चूहेदानी वाला वो जो पैडलर था वो क्या सोचता है कि ये संसार एक चूहेदानी है। तो इससे संबंधित पार्ट की पूरी समरी यहाँ पर आपको लिखनी थी। और 12th क्वेश्चन में जो 12th का पहला हुई सविता व्हाट डज शी डू, ये सविता जो उस लोस्ट स्प्रिंग मतलब उस ग्लास ब्लोइंग वाले पार्ट में आई थी, कि वो अपने उसके पास बैठी हुई थी, वो सविता अपनी ओल्ड वुमेन के पास, वो भी क्या बना रही थी, ग्लास बैंगल बना रही थी, और वो भी चूड़ियों से संबंधित जो सुहाग का प्रतीक होती है वो सारी घटना जहाँ की थी वो सविता से संबंधित थी, लोस्ट स्प्रिंग में, खोए हुए बसंत में। उसके बाद इसका जो दूसरा था कि वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन अदर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, कि जियोफ की जो सोफी थी वो अपने भाई को ही ज्यादा क्यों लाइक करती थी, वो इसीलिए क्योंकि वो तो एक डे ड्रीमर थी, बहुत सारी बातें करती थी। हालांकि उसके पापा और उसकी मम्मी उसकी बातों को नहीं सुनते थे, डांटते थे, फटकारते थे। हालांकि इग्नोर तो कौन भी करता था, सोफी का भाई भी करता था जियोफ, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों को सुन लेता था। इसीलिए वो उसको चाहती थी कि वो सारी चीजें उससे शेयर करना चाहती थी। ये इसमें क्वेश्चन लिखना था। उसके बाद में आपका आता था रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट। जैसा कि आपको बता दूं, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। 13वीं का पहला है जो कीपिंग क्वाइट से था, कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा। यहां तक मैंने आपको बताया था कि ये दूसरी और पांचवी पोएम से हमेशा क्वेश्चन बनता है, दूसरी, तीसरी और पांचवी से। और नीचे वाली थी आंट जेनिफर टाइगर से, तो यहाँ पर आंट जेनिफर के टाइगर से संबंधित आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन और लास्ट में क्रिटिकल कमेंट लिखना होता, तो जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिख के आया होगा। और 14वां और 15वां इन्हीं पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन आता है, जिसमें सेंट्रल आइडिया पूछा था माई मदर एट 66 से 14वें क्वेश्चन में। तो 14वें क्वेश्चन में माई मदर एट 66 का सारा वाक्य आपको लिखना चाहिए था कि व्हेन आई वाज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट, कि मैं उस कोचिन एयरपोर्ट से अपने पेरेंट्स के घर पे जा रही थी, कि जो चेहरा था वो डस्ट के समान था, एसेस दिख रहा था और लेट विंटर्स के समान था। ये सारी चीजों का वाक्य इस जो पोइम नंबर 1 थी कंपोज्ड बाय कमला दास, उसके माध्यम से हम लोगों ने पढ़ाया था क्लास में। वो का वो ऐसे की ऐसे एज इट इज आपको वो जो सेंट्रल आइडियाज थे वो लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में था व्हाट इज द फर्स्ट वन टू कन्वे थ्रू द पोएम ए रोड साइड स्टैंड। यहाँ पर ये रोड साइड स्टैंड के बारे में सेंट्रल आइडिया लिखना था कि किस तरीके से जो रूलर होते हैं किस तरीके से वहां पर वो जाते हैं और कैसे उसकी आमदनी का साधन, वहां पर कोई उनकी चीजों को खरीदता नहीं है। वो रोड साइड स्टैंड का सारा वाक्य उसको आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडियाज में लिखना था। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, जो छोटे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं कि वाई डू द ट्रीज अपीयर स्प्रांटिंग, वो पेड़ भागते हुए नजर क्यों आ रहे थे। वो इसी तरीके से कि जिस तरीके से एज भागती हुई रहती है, यहाँ पर एज ए कंपेयर किससे कर रहे हैं, अपनी उसकी माता जी से कर रही है, जो कितने साल की है 66 ईयर मतलब 66 साल की। What is suggested by image and massive weight of uncle's wedding band। तो यहाँ पर सर चर्चा हो रही है कि वो जो आंट जेनिफर टाइगर मतलब चाची आंटी के बाग में वो जो आखिर क्या रीजन थे कि वो चाची की शादी के बाद में वो जो ऐसा बंधन होता है, वेडिंग मैन मतलब शादी का बंधन था, उसके बोझ तले वो क्यों दब गई थी, क्योंकि सी इज वीक एंड मीक लेडी, वह हमेशा बोली थी और सी ऑलवेज बी अफेयर्ड विद हर हस्बैंड आफ्टर हर मैरिड लाइफ, वह हमेशा डरती थी अपने हस्बैंड से शादी के बाद वाले दिनों से। तो ये चीज इसमें आपको लिखनी थी। 15वें क्वेश्चन की समाप्ति के बाद वो जो 16वां क्वेश्चन है
वापस प्रोज से चालू होता है, द टाइगर किंग से आया है कि इसमें हाउ वाज द महाराजा किल्ड बाय द 100 टाइगर, की महाराजा ने किस तरीके से 100वें बाघ को मारा। तो उसमें वो सारा वाक्य कि उसने फर्स्ट 10 ईयर्स में 70 टाइगर्स मारे थे, उसके बाद में उसने दूसरी जगह मैरिज करने के बाद वहां सिर्फ 99 टाइगर उसको मिले थे। लास्ट में जो एक बाघ मिला था वो दीवान हाउस मतलब दीवान के घर का था, जो उसने मद्रास के नेशनल पार्क से खरीदा था। ये सारी चीज आपने पार्ट की जैसी अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था वैसा ही वाक्य आपको देना था। इसी के अथवा में आया है ऑन द फेस ऑफ इट की हाउ डज मिस्टर लैम्ब ट्राई टू ओवरकम हिज फीलिंग्स ऑफ लोनलाइनेस, की वो जो मिस्टर लैम्ब था वो किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को अकेलेपन से गुजारता था, कि वो उसी गार्डन का था, कि वो लैम्बी लैम्ब था, कि लंगड़ा था, और किस तरीके से वो आगे अकेला रहता था, लेकिन वो अपने बाग में बच्चों को भी बुला लेता था, वो यूज करता था, कि वो अकेले किस किस प्रकार से रहता था, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखनी थी। 7वें क्वेश्चन में उसका पहला है व्हाई डज सैम राइट ए लेटर टू चार्ली, की सैम ने चार्ली को पत्र क्यों लिखा है। द थर्ड लेवल से कि शायद उसने चार्ली ने कि वह भी वहां चला गया था, शायद वो भी उसने पत्र में ये लिखा था कि मैंने भी वो थर्ड लेवल ढूंढ लिया है, कि मैं भी वहां पर पिछले 2 सप्ताह पहले गया था और मुझे भी वो चीज मिल गई है जो आपको मिली थी। ये वाक्य वहां पर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में था हु वाज सदाओ, तो सदाओ के बारे में बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पर आया था। सदाओ वाज जापानी सर्जन, वो जापान का सर्जन था सदाओ, और उसका घर उससे पूछा था कि हालांकि उसने एजुकेशन से अमेरिका से एजुकेशन प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी उसका जो घर था वो कहाँ पर था, अमेरिकन वो जापानीज कोस्ट पे, जापान के किसी समुद्र के तट पे था उसका घर। ये चीज पूछा है। लास्ट में एमसीक्यूज के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, इसमें जो 6 क्वेश्चन है 6 के 6 बिल्कुल इजी टाइप से पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था आई शैल कट ऑफ माय टॉक क्रॉप माय हेयर शॉर्ट ब्लैंक हु सेड दीज वर्ड, कि मैं अपनी जुबान कटवा लूंगा और अपने जो बाल है ना इनको भी छोटे करवा लूंगा। याद करो ये वो वाला पार्ट है टाइगर किंग वाला, जिसमें टाइगर किंग में जो एस्ट्रोलॉजर आया था वो राजा के लिए चेतावनी दिया था कि तेरे को 100वां बाघ मारेगा। जब वो पूछा था ना राजा ने ऐसा नहीं किया, नहीं हुआ, तो तब उसने बोला था ये बात कि मैं अपनी जुबान कटवा लूंगा और अपने जो चोटी बढ़वा रखी है ना इसको भी कटवा लूंगा। तो यहाँ पर किसने बोला था, द एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 18वें के पहले में डी आएगा। सेकंड में वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लैनेट इफ वन ट्रेवल्स टू, यहाँ पर सिर्फ प्लैनेट मतलब इस ग्रह की कौन से ग्रह से हम लोग सीखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रह है जहां पर अंटार्कटिका से संबंधित आपके पार्ट में था, तो यहाँ पर अंटार्कटिका ऑलरेडी आपको दिखा हुआ है, कोई ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं मिली। तीसरे क्वेश्चन में था यूमी वाज, यूमी यहाँ पर याद करो सदाओ के पार्ट में आया था एक कैरेक्टर यूमी वाला। तो यूमी जो सदाओ था, सदाओ की पत्नी तो हाना थी, लेकिन सदाओ का फ्रेंड भी नहीं था, सदाओ की वाइफ भी नहीं थी, क्लासमेट भी नहीं था। फिर कौन था ये यूमी, कौन थी, सदाओ की मैट थी, नौकरानी थी, जो वहां पर उसका घर के कामकाज को संभालती थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी। चौथे नंबर में मिस्टर लैम्ब वाज ए, मिस्टर लैम्ब अभी मैंने बताया था, पार्ट की चर्चा की थी। मिस्टर लैम्ब वाज ए लैम्ब फेलो, वो लैम्ब मतलब लंगड़ा था, ना कि ब्लाइंड, अंधा भी नहीं था, डम मतलब गूंगा भी नहीं था, डेफ मतलब बहरा भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लैम्ब। 5वें में आएगा एवरीवन पिक्ड अप दिस नाइफ एंड फॉक फॉर ईटन ऑन द ब्लैंक बैग, तो यहाँ पर कौन सी घंटी में, तीसरी घंटी में उसने चाकू वो उठा करके और वो खाना खाया था, कौन सी बैल में, थर्ड में। तो यहाँ पर 5वें में आएगा सी, थर्ड। और फाइनल में है कि व्हाट फन एंड गेम्स डिड द नरेटर वाज व्हिल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, और ये चीज नरेटर से संबंधित की जब वो स्टोरी आती थी, यहाँ पर फीमेल वर्जन है, तो कौन कौन सी चीजें वो देखती थी, यहाँ पर वो देखती थी परफॉर्मिंग मंकी, वो बंदरों वाला डांस देखती थी, बंदरों वाले वो सीन देखती थी, द स्नेक चार्मर एंड द स्नेक, वो सांप दिखाने वाले सपेरों को देखती थी, द साइक्लिस्ट उन साइक्लों वालों को देखती थी जहाँ पे वो बैलून लटके होते थे बहुत सारे, और ऑल ऑफ दिस का मतलब यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ दीज। तो इस तरीके से आज के पेपर की जहां तक हम लोग चर्चा करें, बहुत ही अच्छा पेपर, एक जिस तरीके से बोल सकते हैं एक एवरेज मीडियम था इस पेपर का, और जो पढ़ने वाला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस पेपर को करके आया होगा। इसीलिए अब आगे तैयार रहे 10th के लिए। 10th में भी कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कि वहां से आप लोगों को पढ़ना, वहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपने विचारों की अभिव्यक्ति में यहीं पर विराम देता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिजेश सर 7240 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।